हेलो भाई, मैं वरुण पवार। आज हमारे साथ है चिराग जोशी भाई, जो ऑन करते हैं Hyundai Creta 1.4। अभी बहुत सारे इस गाड़ी से जुड़े हुए ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आज भाई हमको बता सकते हैं, क्योंकि इस गाड़ी को यूज़ करते हुए इनको कितना टाइम हो गया भाई? भाई 2020 जनवरी में ली थी है। हाँ। और अब तक मैं लगभग इसको 22-23 हज़ार चला चुका हूँ। 22-23 हज़ार, तो मतलब 1.5 साल इसको हो चुका है। तो अंडर पावर्ड 1.4 की वो सारी कहानी बताएंगे। मेन क्वेश्चन आपने सुना भाई, एक चीज़ सुनी भाई के मुँह से कि ये जनवरी 2020 है, 2 महीने रुक के आपको नई जनरेशन मिलती। भाई उस टाइम भाई क्या हुआ था, बहुत जल्दी गाड़ी लेनी थी क्योंकि मेरी पहली जो गाड़ी थी वो चोरी हो गई थी। चोरी हो गई थी? चोरी हो गई थी भाई। मेरे पापा अपनी मतलब साइड पे लेके गए थे, तो वहाँ पे वो चोरी हो गई थी। और लगभग 1.5 महीने के आसपास हम पे कोई व्हीकल नहीं था। पापा भी ऑफिस जा रहे थे, तो भाई हम 4 जनों की फैमिली है, तो पापा ऑफिस जाते थे तो कैब वैब से जाते थे, तो इसलिए भाई गाड़ी जल्द से जल्द लेनी थी। उसके ठीक अगले महीने ही नया वाला मॉडल आने ही वाला था। जब मैंने ये ली थी तब ऑरा लॉन्च हुई थी। उन्होंने केक खिलाया था, आप बता रहे थे। हाँ, उन्होंने केक खिलाया था भाई, सबसे बेस्ट चीज़ थी वो। हाँ। तो भाई उसके बाद भाई तो बस यही फाइनल कर दी तुरंत ही। तो भाई गाजियाबाद से आई हैं, तो भाई सबसे पहले तो ये शुक्रिया आपका इधर आने के लिए। भाई चोरी जो गाड़ी हुई वो कौन सी थी? भाई जो गाड़ी चोरी हुई थी वो थी मेरी इंडिका, और वो ली थी हमने 2011 में। मेरे पिताजी की वो मतलब बहुत ज़्यादा पसंद थी, क्योंकि काफ़ी टाइम चलाई थी हमने, और मेरे पापा की बहुत यादें थी क्योंकि उनकी वो पहली गाड़ी थी जो हमने खरीदी। चोर कैसे गई भाई? ऐसे कैसे चोर गई भाई? चोरी ऐसे हो गई कि उस टाइम भाई पापा को कंपनी ने गाड़ी नहीं प्रोवाइड करा रखी थी, अब तो प्रोवाइड करा दी है। उस टाइम पे भाई क्या हुआ था, तो पापा डेली लेके जाते तो एक जगह खड़ी कर देते साइड के बाहर, लेकिन वहाँ कैमरे गार्ड वार्ड सब है भाई। अच्छा। सब बैठते थे वहाँ पे बढ़िया आराम से। तो भाई एक जो हमने वीडियो में देखा, एक ऑल्टो आई, उसमें पीछे से एक बंदा उतरा, वो गाड़ी के पीछे की तरफ यूं खड़ा हो गया गेट को देखता हुआ। अच्छा। एक दूसरा उतरा आगे की तरफ पैसेंजर साइड से, भाई वो नीचे झुका, उसने कुछ करा, वो गाड़ी में बैठा। इतनी देर में वो जो लौंडा था वो ऐसी फोन में कुछ करने लगा, और ऐसे ही वो वीडियो टाइप कुछ करने लगा जिससे कंफ्यूजन ना हो। हाँ। उसके बाद भाई उधर से वो लौंडा स्टार्ट हुआ, उसने जैसी गाड़ी स्टार्ट करी तो एकदम काला धुआं निकला। अच्छा। क्योंकि उसको पता नहीं चलानी ना आती हो क्या फंडा हो, काला धुआं निकला, और भाई उसने निकाली, दूसरा वाला ऑल्टो में बैठा और दोनों गाड़ी चल रही। सेंटर लॉकिंग थी उसमें? नहीं भाई, उसमें सेंटर लॉकिंग ये कहाँ की? गाजियाबाद में हुई चोरी? हाँ भाई, गाजियाबाद में चोरी हुई है। फिर उसका कोई पुलिस वगैरह ने ढूंढी कोई गाड़ी? भाई पुलिस वालों को खूब बोला, उन्होंने बोला भाई ढूंढते हैं, एफआईआर सब हुई, लेकिन भाई कुछ भी नहीं हो पाया। और जो इंश्योरेंस वालों का रहता है कि भाई थेफ्ट जो होता है उसका देते हैं कुछ? नहीं भाई, इंश्योरेंस वालों ने काफी टाइम बाद दिया, लेकिन पुलिस वाले ने पैसा खाया है इसमें। हाँ। जो अपने वो आए थे, क्या कहते हैं, जज साहब, उन्होंने पैसा खाया, क्योंकि कोई भी फाइल आगे नहीं बढ़ाता है। अभी बता देता हूँ, थर्ड पार्टी वाले में बहुत प्रॉब्लम आती है, बहुत दिक्कत रहती है। इंश्योरेंस की बात बता रहे हो ना? हाँ भाई, इंश्योरेंस की बात बता रहा हूँ, और बहुत भागा दौड़ी है, बहुत भागा दौड़ी। एट द एंड मिल गया कुछ? हाँ भाई, एट द एंड मिले थे भाई 50-55 हज़ार रुपए मिल गए। उसके लिए इतना सब कुछ? उसके लिए भाई करना तो पड़ता ही है, फिर क्या करते हैं, पैसे थोड़ी छोड़ देते हैं। चलो भाई, उसके बाद फिर आपने ली ये Hyundai Creta। वो ये भी बोल रहे थे कि आप ऐसा करो, जैसे जनवरी 2021 है, तो वो बोल रहे थे कि आप पिछले साल वाला एक मॉडल ले लो तो हम आपको और सस्ता कर देंगे अगर आप वो 2019 का लोगे। तो भाई उस टाइम भी फिर हमने सोचा नहीं कि भाई, और मेरे पे 2 ऑप्शन और थे इसके साथ साथ। एक तो था भाई, एक तो नेक्सॉन देख के आया था उस टाइम में टॉप मॉडल, और एक देखी थी इको स्पोर्ट टॉप मॉडल। इको स्पोर्ट की भी मैंने बुकिंग करा दी थी और इसकी भी बुकिंग करा दी थी, क्योंकि इसकी चल रही थी वेटिंग, आई गेस 20 से 25 दिन की वेटिंग बता रहे थे। मैंने फोर्ड की वो इको स्पोर्ट इसलिए छोड़ी क्योंकि भाई मेरे को चलाने में सबसे बढ़िया लगी वो, और उस वाले मॉडल में सनरूफ भी दे रहे थे वो। इस जितने में उसकी वो वाली थी तो उसमें सनरूफ भी मिल रहा था। थंडर एडिशन आया था मैंने इसलिए ले ली क्योंकि नई गाड़ियों में 6 गियर का बहुत जुनून चढ़ रहा था उस टाइम कि भाई 6 गियर कैसे चलती है गाड़ी। तो भाई इसलिए, और मेरे को लगा था कि ये ज़्यादा अच्छी और थोड़ी बड़ी एसयूवी में आती है एज कम्पेयर टू इको स्पोर्ट, उसका साइज थोड़ा छोटा है। तो भाई 2020 में किया सेल्टोस आ चुकी थी, तो किया क्यों नहीं ली भाई फिर आपने? भाई किया, मेरे पापा ने भी बोला कि एक बार किया देख के आओ, और एक बार XUV 300 का भी हमारे बजट में ये गाड़ी भी आ रही थी। तो भाई किया उस टाइम मेरा तो यही था कि नई कंपनी आई थी, वो ज़्यादा चली, क्योंकि किसी की 1 लाख किलोमीटर चली रही थी। तो इसलिए भाई मैं थोड़ा टेंशन में आ गया था कि प्रेफर करूँ नहीं करूँ, क्योंकि कोई दिक्कत आ जाती तो पापा बोलते, क्योंकि ये समझ लो हमारी ये पिताजी की लवर कार है, ये उनकी दूसरी गाड़ी है। अब इसके बाद जो गाड़ी लेंगे भाई हम ही लेंगे, हम तो जॉब करते हैं। तो भाई इसलिए पिताजी को अच्छी एक सॉलिड चीज़ दिलानी थी, वो दिला दी। भाई जो BS6 का ट्रेंड आया था उस टाइम पे, ऐसे नहीं सोचा भाई फ्यूचरिस्टिक कार लेते हैं BS6 BS4 या आपने ले ली? बताओ, 2 महीने बाद BS6 नॉर्म्स अपना आने थे।
2 महीने और बचे थे BS4 बेचने के लिए। जी भाई। क्यों भाई BS4 क्यों? मेरे को तो भाई समझ नहीं आई बात। या तो सेल्टोस ले लेते BS6 में, या कोई और BS6 लेते यार भाई। 2 महीने बचे थे बस, भाई इसका कोई रीजन होगा भाई बस ये है, देखो मैं आपको बताऊं, बस ये है कि माइंड में जल्दीबाजी थी और नई गाड़ी आती तो जुनून रहता है, आप समझ रहे हो, एक्साइटमेंट, एक एक्साइटमेंट की जल्दी मिल जाए कुछ। क्योंकि उस टाइम वैसी कैब वैब में थोड़ा घूमना पड़ता था हमें, उस वजह से तो भाई फट से ले ली बिना सोचे समझे। मतलब किया तो देखी ही नहीं, किया नहीं देखी, XUV 300 नहीं देखी, बस फटाफट जल्दी एक टाटा की। अभी जब आप किया देखते हो तो थोड़ा लगता है भाई कि यार किया लेनी थी भाई। हाँ थोड़ा बहुत लगता है कि क्योंकि किया ने परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी है अपने टाइम में, जैसे अब चल रही है फुल पावर, तो मेरे को हाँ थोड़ा बहुत लगता है कि किया लेनी थी, लेकिन नहीं मैं लेकिन वैसे अपनी इससे बहुत संतुष्ट हूँ भाई। ये मेरे को पड़ी थी वैसे 1180 की, और बाकी वो 50 का मैंने आपको बताया, वो इंफोटेनमेंट में जो मेरा काटा था बस। ओहो हाँ, उसके बारे में स्टोरी बताओ भाई, एक बार अंदर मैं आपको लेके चलता हूँ। भाई के साथ एक बहुत तगड़ा सीन हुआ था। ये जो इंफोटेनमेंट है, ये EX वेरिएंट है ना भाई? जी भाई, जी भाई। भाई इसके अंदर स्टीरियो आता था, और उस स्टीरियो के अंदर कुछ नहीं था, एक यहाँ छोटी सी स्क्रीन थी जिसमें बस पीछे कैमरा दिखता था चुन्नू सा, और यहाँ हर जगह बटन लग रहे थे। कैमरा आता था इस वाले वेरिएंट में? हाँ मतलब वो बताता रहता कैमरा था, क्योंकि जो उन्होंने वो मॉडल सा दिखाया था जब वो गए थे, तो उन्होंने दिखाया था मतलब मेरे को इतना ध्यान नहीं है, वो था वो वाला। तो उसके बाद मैंने शोरूम पे जाते फाइनल कर दिया था कि पापा ये स्टीरियो तो निकलवाना ही निकाला है, नया लगवाना है। ठीक है। तो नया में उन्होंने 3 चीज दिखाई। एक तो एंड्रॉइड का दिखाया पूरा, टच पैनल था, तो भाई वो चला, वो थोड़े दिन चलाया, 1 महीना चलाया, उसके बाद उसकी कनेक्टिविटी अपने आप छूटने लगी। वो एंड्रॉइड जो चाइनीज वाले होते हैं, जो चाइनीज वाले होते हैं भाई, वो उन्होंने मेरे को दिया था 35 का, 35,000 रुपये। हाँ, उन्होंने ये क्या काम करा, उन्होंने 2 साल की गारंटी दी एक की जगह, कि कोई 2 साल में कोई भी दिक्कत आई हम जिम्मेवार हैं। तो भाई पापा सुनते हैं गाने, तो भाई बहुत ज्यादा दिक्कत आई उन्हें। वो कह रहे थे कि भाई कभी कभी अटक जाता है, मैप चलाता हूँ तो बहुत स्लो चल रहा है। तो भाई हम दोबारा उसके गए, उसने हमें आखिरी पीस दिखाया, भाई ये सबसे महंगा पीस है हमारे पे। अच्छा। उसके बाद भाई पिताजी ने बोला क्या करना चाहिए, क्योंकि अब वो पैसे तो वापस देंगे नहीं, क्योंकि हमें उस टाइम पता लग चुका था कि बाहर भाई सस्ते में भी लग सकती है हर चीज, 10-15,000 लास्ट। हाँ, बढ़िया से बढ़िया, मुश्किल से, हाँ बिल्कुल, और इससे भी अच्छी क्वालिटी है। तो क्या देखो, चाइनीज है ये भी। हाँ बस इसमें ये वो है कि ऐसा लगता है कि वो इसमें इंटीग्रेटेड बस इंटीग्रेटेड है। तो भाई फिर पापा बोले क्या करे, तो फिर हमने ये डिसाइड करा कि थोड़े पैसे और डाल के इसका सबसे महंगा वाला ले लेते हैं, क्योंकि फिर हमें लगा फिर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और जब से मैं चला रहा हूँ तब से कोई दिक्कत नहीं आई है भाई इसमें। ये मेन बताओ, ये लगवा तो लिया भाई, कितने का लगाया था भाई? 56 का लगाया था, और सबसे गधा हमारा कटा था 56,000 का कटा था भाई। और मतलब बहुत दुख है, 56 में तो मैं बहुत सारी मॉडिफिकेशन करा सकता था, लेकिन भाई ये डीलर ऐसी, हाँ डीलर, हाँ वो बक्खल लगाते हैं, बहुत सॉफ्ट लगाते हैं। और अभी मुझसे वो कह रहा था, अभी मुझसे कह रहा था भाई आ जाओ, वो अभी नई चीज आई है कि बटन दबाते ही शीशे बंद हो जाते हैं। अभी मतलब लास्ट में सर्विस कराने गया था, तो मैं उससे मिला, तो मुझे वो बोलता है कि भाई आ जाओ, वो एक नया सिस्टम आया है, मैं 6,000 रुपए लूंगा, बटन दबाओगे तो शीशे खुल जाएंगे। मैंने कहा भाई कुछ नहीं चाहिए, मैं लगवा लूंगा अपने बाहर से। ये 1.4 वाला है, खैर 6 गियर में आते हैं, जैसे भाई ने बताया 6 गियर वाली गाड़ी, उसका जो क्रेज रहता है। मेन बात करते हैं 1.4 कैसा है चलाने में। ये i20 में आता था, i20 में तो बहुत मजा आता था इसको चलाने में। अभी क्रेटा जैसी बड़ी गाड़ी में, एक SUV टाइप गाड़ी में डाल दिया, तो परफॉर्मेंस कैसा है भाई इसका? भाई देखो, मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है। इस गाड़ी के हिसाब से ये मेरे को हाईवे पे अगर मैं 100-90-100 चलाता हूँ तो लगभग भाई ये मेरे को दे देती है 21-22। अच्छा। हाँ। और सिटी में जब मैं एसी, अब जैसे गर्मी है एसी में चलाता हूँ, तब ये देती है भाई 15-16। अभी तो मैं हाईवे से आया हूँ, तो अब इस टाइम मेरे को मिला है लगभग, मैंने आपको जैसे बताया था कि मैं ट्राई कर रहा था कि माइलेज निकालता हूँ, क्योंकि पलवल वाला हाईवे मस्त है एकदम। तो भाई मैंने इसको चलाई 70-75। तो भाई मेरे को अभी इसने निकाल के दिया लास्ट 25 का एवरेज। 25 का एवरेज दिया, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा है, 25 का एवरेज दिया है भाई मारुति बनी पड़ी है कभी दूसरी है 25 का माइलेज। बस जब से ये 25 का माइलेज दे रही है, तब से मैं भाई खुश हूँ। फिर तो मेरे को अब ऐसा लगता है कि चलो माइलेज तो दे रही है। इसमें थोड़ी वाइब्रेशन सी है भाई इस वाले BS4 इंजन में ना, हल्की सी। जी भाई। अभी यार भाई 1.4 आप जब चलाते ना, 1.5 जो भी आ रहा है, वो उसका मजा अलग ही रहता। पर चलो कोई नहीं यार, आपको उस टाइम जरूरत थी तो भाई फटाक से ले ली, इसलिए मैंने कुछ सोचा नहीं बिल्कुल।
अभी भाई इसका बोनट तो खूब अच्छे से नजर आता है। EX वेरिएंट में आज की तारीख में तो बहुत ज्यादा फीचर डाल दिए ये, उसमें खुद ही टच स्क्रीन आने लग गया है, मतलब रूफ रेल तो अब भी नहीं आ रही है EX वेरिएंट में, नहीं भाई, पर इसके कंपैरेटिवली तो उसमें ज्यादा फीचर्स अपने को Hyundai ऑफर करती है। जी भाई। सबसे बड़ी भाई मैं आपको इसमें 2 प्रॉब्लम बता रहा हूँ जो मैंने बहुत ज्यादा फेस करी है। बताओ भाई पहली प्रॉब्लम तो इसमें ये आती है, एक तो एक दिन मैंने गुड़गांव से डीजल डलवाया, उसके बाद भाई इसका डीजल इंजन लैग मार रहा था, मतलब अच्छा। पिकअप नहीं उठ रहा था गाड़ी का, गाड़ी चल रही है पिकअप नहीं उठ रहा। पहले तो मेरे को ये लगा कि भाई डीजल की जगह गलती से उन्होंने पेट्रोल तो नहीं डाल दिया, क्योंकि एकदम पिकअप ही नहीं उठ रहा, गाड़ी बस 1 RPM 1.5 RPM के बीच में चल रही है। अच्छा। उसके बाद भाई फिर मैंने टंकी खोली, मुझे लगा एयर प्रेशर भर गया हो या कुछ नॉर्मल प्रॉब्लम्स आ गई हो, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन फिर 10 किलोमीटर के बाद ये अपने आप चलने लगी। ये अभी प्रॉब्लम आई है रिसेंटली, जो मैं अब सर्विस होगी तो उसमें बताऊंगा कि ये सबसे बड़ी दिक्कत आई है। दूसरी दिक्कत आती है भाई इसके बैटरी कंपोनेंट की। पता नहीं भाई जब से गाड़ी ली है, मैं आपको क्या बताऊं, कम से कम 50 बार गाड़ी का कनेक्शन टूट चुका है बैटरी से। कैसे ऐसे भाई 2-3 बार मैंने टाइट भी करा दिया। पहले मेरे को भी नहीं पता था ऐसा कुछ होता है। तो मेरे भाई पे है इलेंट्रा, उसके में भी ये प्रॉब्लम आती थी। उसने मेरे को बताया, एक दिन मैं उसके पास गया और गाड़ी पड़ गई बंद। अब भाई मैंने कहा मैं क्या करूं, उसने कुछ नहीं, बोनट खोला, उसको थोड़ा यूं हिलाया और भाई इसमें आ गई पावर। लास्ट टाइम अभी गया था मैंने, तब भी बोला था कि भाई इसको टाइट कर देना, उन्होंने टाइट भी कर दिया था। अब मुझे नहीं पता क्या दिक्कत है, तो मैं यही सोच रहा हूँ कि अब की बार जाऊंगा तो भाई पूरा अच्छे से बात करके आऊंगा 2 चीजों की, एक तो इंजन वाला जो प्रॉब्लम आ रही है और एक जो बैटरी। जब भी आप भरवाते हो हर बार होती है वो प्रॉब्लम? नहीं भाई, अभी रिसेंट हुई थी, क्योंकि आज तक इंजन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो दिक्कत मेरे को बहुत दिक्कत दी थी। लेकिन यार डीजल हो सकता है वो पेट्रोल पंप वाले का डीजल खराब हो भाई, ये भी मैं मान सकता हूँ, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि सबके साथ थोड़ी प्रॉब्लम हुई है आपको। नहीं भाई, सबके साथ तो कहीं यार, लेकिन हाँ बस उस टाइम ये समझ लो मेरे दिल में धक धक हो गई थी कि भाई इंजन में क्या हो गया। अभी तो दन्ने चल रही है ना गाड़ी एकदम। अब तो भाई ऐसी स्मूथ चलती है, कभी थकान नहीं होती, ये बिल्कुल 0 थकान भाई, एकदम स्मूथ, खुश मतलब इंसान। सर्विस कितने की हो जाती है भाई इसकी? भाई अभी रिसेंटली सबसे पहली वाली हुई है वो पेड वाली जो होती है। हाँ 20,000 वाली। उन्होंने इसमें पता नहीं कोई सैनिटाइजेशन और ये 500 600 ऐसे करके जोड़ दिए। और जब पहले बात करी थी तो ऐसा कुछ नहीं बताया था कि सैनिटाइजेशन इन सब के कटेंगे। पहला तो बस सीधा बताया मोबिल ऑयल, एयर फिल्टर, डीजल फिल्टर, छोटी छोटी चीजें बता दी। बाद में पता लगा कि भाई ये सब चीजें भी हैं इसमें। कितने का बिल बना दिया भाई? बिल मेरा लगभग बना था, मैं आपको क्या बताऊं, 10:30-11 के आसपास का। बताओ भाई अब क्या करें, आज बाहर आ जाओ भाई। जी भाई जी बिल्कुल, बहुत दुखी रास्ता है, लेकिन बस ये है कि खुश है हम। Hyundai वाले ऐसी हरकतें करेंगे इसकी उम्मीद नहीं थी भाई। ये अच्छी लगती थी कंपनी, पर जैसा आप बता रहे हो सब चीजें भाई सुनने में अच्छी नहीं लग रही भाई। सबसे पहले तो यही दुख हो रहा है कि यार मुझे लेटेस्ट माल लेते तो और अच्छा रहता। मुझे तो लग भी नहीं रहा कि 20 मॉडल है। नहीं भाई, आपको आरसी दिखाता हूं, 20 क्योंकि 20 मॉडल सुनते हैं तो वही नई वाले मॉडल की याद आती है, क्रेटा 2020। हाँ, उस टाइम वो नया वाला आया तो फिर मन ऐसा हो रहा था कि भाई फटाक से ले लो। और नया वाला मैं अपनी पर्सनल वो बताऊं तो मेरे को थोड़ा कम पसंद है। तो अभी तो खैर ये नहीं बिक रही है, किसी को सेकंड हैंड मार्केट में अगर मिल जाए तो ये रिव्यू जरूर देख सकता है 1.4 का कैसा है। और वैसे भी जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, जितनी हमें क्रेटा रोड पे देखते बहुत ज़्यादा दिखती है, वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग कार्स थी अपने टाइम पर, आज भी है। पर ये वाला मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ, तो गाड़ी है कैसी वो एक ओनर के थ्रू आपने सुन लिया है। तो चिराग भाई बहुत बहुत धन्यवाद अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो ये था भाई क्रेटा का पूरा एक्सपीरियंस। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।